मेरे प्रिय बच्चों, आपको पता है पूरा देश कोरोना की वजह से बंद है। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार तथा विद्यालय का आदेश है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। इसलिए मैं शैलेंद्र यादव आप सभी को विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। आपको पता है कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 भौतिक विज्ञान, भाग 2 रसायन विज्ञान, भाग 3 जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाग 1 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान होता क्या है, इसमें किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, सबसे पहले यही जानना हमें जरूरी होता है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाए उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत पदार्थों के बाहरी गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के बाहरी गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे रंग, रूप, आकृति इत्यादि। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। इसलिए हम इसे दूसरे शब्दों में ऊर्जा का विज्ञान भी कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान को हम ऊर्जा का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश प्रकाश पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त स्रोत, दूसरा है अदीप्त स्रोत। अब दीप्त स्रोत क्या होते हैं और अदीप्त स्रोत क्या होते हैं? दीप्त स्रोत देखिए, ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, टार्च, मोमबत्ती इत्यादि। अदीप्त स्रोत ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते अदीप्त स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं अदीप्त स्रोत कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, बर्तन, दर्पण, कांच इत्यादि। तो देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश का गुण क्या होता है हमने अभी जाना। प्रकाश क्या है, इसके स्रोत क्या हैं। अब हमें जानना है प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी यह स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात यानी इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह चमकदार सतहों से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश चमकदार सतहों से परावर्तित हो जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन।
तो परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, तो हम इसे चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। ये देखिए, हम लेते हैं समतल दर्पण, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण सभी लोग देखे होंगे, आपके घर में आईना होगा जिसमें सभी लोग चेहरा देखते हैं, वही समतल दर्पण। इससे हम अगर दर्पण की पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं और अभिलंब से कुछ कोण लेकर, मान लीजिए आई कोण लेकर, यदि हम किरणों को भेजते हैं, किसी समतल दर्पण पर हम कुछ कोण लेकर के किरणों को भेजते हैं तो वे किरणें परावर्तित होकर उतने ही कोण से वापसी चली जाती हैं। जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापसी चली जाती हैं। यही घटना परावर्तन कहलाती है। अभी हमने नियम बताया आपको कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यही आपका आपतन कोण है। ये जो कोण आई है वही आपका आपतन कोण है, और जो कोण आर है वह परावर्तन कोण है, और जो बीच में है ये वो अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। तो अभी हमने आपको बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये अगर हमारा अभिलंब हो, मानिए हमारी जो कॉपी है वो दर्पण है और बीच में रेड पेन जो है वो अभिलंब है। यदि हम इधर से किरणों को भेजते हैं, जितने कोण से हम किरणों को भेजेंगे, प्रकाश की किरणों को भेजेंगे, उतने ही कोण से ये किरणें वापसी निकल जाती हैं। जितने कोण से हम इन्हें भेजते हैं उतने ही कोण से दूसरी तरफ से वापसी चली जाती हैं। तो ये है आपका परावर्तन, ये आपका है आपतन कोण, ये है आपका परावर्तन कोण, ये आपका अभिलंब, ये आपकी आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हाँ, पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दर्पण क्या होता है। अभी हमने दर्पण लगाया था, तो दर्पण क्या होता है? कांच का कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो, दर्पण कहलाता है। कांच का कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाए, दूसरे पृष्ठ से परावर्तन हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो सबसे पहले जानेंगे समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, समतल कांच की प्लेट के एक ओर चांदी की पॉलिश की जाए
तो यह समतल दर्पण बन जाता है। समतल कांच की प्लेट की एक और चांदी की पॉलिश की जाए तो यह समतल दर्पण बन जाता है। चांदी की जगह हम आयरन ऑक्साइड लगा सकते हैं, लाल आयरन ऑक्साइड का लेप लगा सकते हैं या पारा का लेप लगा सकते हैं।